नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग आनंद में होंगे, मज़े में होंगे। मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल हैप्पी एस्ट्रो पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का ये वीडियो आपके जीवन की सत्यता को उजागर करता हुआ, आपकी आंखों पर जो अभी तक पर्दा पड़ा हुआ है उसको उठाने वाला यह वीडियो बनाया है मैंने। बहुत ही रिसर्च, बहुत ही मेहनत करके इस वीडियो में जो जानकारी इकट्ठी करी है वो आपके जीवन को एक तरह से बदलाव लेकर आने वाली है। आपको आज के इस वीडियो में आपके पास्ट में क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ और आगे भविष्य में क्या होने वाला है, इस पूरी सच्चाई से आपको अवगत कराऊंगा। मित्रों, हो सकता है कुछ बातें आपको इसमें कड़वी भी लगें, पर सच्चाई को बताना एक परम सत्य होता है, क्योंकि इससे ही आप पहले से अपने आप को जो चुनौतियां या जो आपको कठिनाइयां आने वाली हैं उनके लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। मित्रों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपकी राशि मकर राशि, राशि स्वामी आपके शनि देव होते हैं, जो कि कर्म और न्याय के देवता भी होते हैं। आपको शनिदेव के कारण इतनी शक्ति प्राप्त होती है कि आप किसी दूसरे की सहायता को आप इग्नोर करते हैं, किसी दूसरे की सहायता अपने कर्म में लेना पसंद ही नहीं करते हैं। जीवन के हर छोटे बड़े फैसले, जीवन के जो छोटे बड़े कोई भी डिसीजन होने होते हैं वो आप स्वयं अपने हिसाब से, अपने अनुरूप ही लेना पसंद करते हैं। मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, पिछले 10 वर्षों से आपके हालात ऐसे हो गए कि बद से बदतर होते चले गए और इस कारण से आप अंदर तक पूरे टूट गए। दुखों गमों का पहाड़ एक खड़ा हो गया। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इस तरह की परिस्थिति आपके जीवन में इस समय में आई। आपके अपनों ने ही आपका साथ छोड़ दिया, कर्जा आपका बढ़ गया, बीमारी बढ़ गई, सोच सोच कर आप डिप्रेशन में भी चले गए और नौकरी और व्यापार में भी आप पूरा ध्यान नहीं दे पाए। इससे आपके नौकरी में भी आपको परेशानी होने लगी और व्यापार जो अगर आप कर रहे थे उसमें भी आपको परेशानी होने लगी। इनकम आपकी कम होती गई, खर्चे आपके बढ़ते गए। इससे आमदनी कम और खर्चा ज़्यादा वाली परिस्थिति भी आपको आ गई। पैसा हाथ में आपके नील बटे सन्नाटा बनता हुआ दिखाई दिया और हर तरह से आपके जीवन में एक तरह से समस्या ही समस्या खड़ी होती चली गई। इन सब परिस्थितियों के बावजूद भी आपने अपनी जिम्मेदारी के जो फेर में आपने कभी भी अपने आप को अशक्त महसूस नहीं किया। जिम्मेदारी आप बराबर निभाते चले गए और इस जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में आपने अपना सब कुछ खो बैठे। मार्च 2025 में जब शनि की साढ़े साती उतरी तो आपको ये लगने लगा कि अब तो मेरे जीवन में परिवर्तन आएगा, परंतु किसी न किसी कारण से आपके जीवन में वो परिवर्तन नहीं आकर एक न एक परेशानी बराबर चलती रही। 18 मई को जब राहु और केतु ने राशि परिवर्तन किया तो आपके शनि और केतु का षडाष्टक योग बन गया। इस षडाष्टक योग में आपको कईयों ने यह भी बोला होगा कि यह तो बहुत नुकसान का समय हो गया है, इसमें और भी परेशानी आएंगी। परंतु मेरे मित्रों, षडाष्टक योग में भी अगर मित्र के षडाष्टक योग बनते हैं तो उससे परेशानी नहीं होकर लाभ की स्थिति ही बनती है। और अब जब राहु और केतु, अब जब केतु देव आपके जिन्होंने शनि के साथ में षडाष्टक योग बनाया है, इस जब दोनों एक दूसरे के मित्र हैं, शनि और केतु एक दूसरे के मित्र हैं, तो इससे आपके जीवन में
जो परेशानी के भाव आपके मन में किसी ने भर दिए थे, वो भाव अब मैं आपको बता रहा हूँ कि शनि और केतु के षडाष्टक योग से आपको नुकसान की बजाय अब जो समय आ रहा है, इस समय में आपको पूरा पूरा फायदा होगा, क्योंकि केतु इस समय पूरे अपने रौद्र रूप में आ गए हैं और इससे आपको नुकसान की बजाय फायदा ही फायदा आपको दिखाई देगा। आंतरिक रूप से आप बहुत ही मजबूत हो जाएंगे और इस योग के कारण जीवन में जो आपके आंतरिक जो पावर आपकी बिल्डअप होनी थी, वो पावर आपकी अब बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी और आप एक नए रूप में, एक नए अवतार में, एक नया जन्म लेते हुए दिखाई देंगे। मित्रों, 2026 का जो वर्ष आ रहा है, इस नव वर्ष में आप सबको एक बहुत ही ऐसे योग बनते हुए दिखाई देंगे कि इस जो षडाष्टक योग का जो रौद्र रूप का जो केतु के साथ में शनि का जो बना हुआ है, इससे आपके जीवन में चेंजेज ही चेंजेज आपको दिखाई देंगे। आपके जीवन में क्या क्या चेंजेज आएंगे, आज के इस वीडियो में यही आपको एक जानकारी दे रहा हूँ। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। अब चेंजेस जो इस समय में आपके आएंगे, जो नव वर्ष आपके लिए आ रहा है, तो सर्वप्रथम तो मैं आपको 2026 आपके लिए शुभ रहे, आपके लिए सफलताओं वाला रहे, यही भगवान से कामना भी करूंगा। मित्रों, आपके जीवन में जो खुशियां अब आपको मिलेंगी, उसमें जो सफलताएं आपको मिलेंगी, उसमें सबसे पहला जो आपको 2026 में इस योग से फायदा होगा, वो ये होगा कि आपको अपने और पराये के समझने की शक्ति आप में बहुत ही ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। क्योंकि अभी तक आप अपने और पराये का भेद ही नहीं समझ पा रहे थे। हर किसी का आप सहायता करने के लिए तैयार रह रहे थे, चाहे उसने आपको कितने ही एक तरह से जूते भी मारे हों, तो भी आप अपने आप को उसके प्रति भावनात्मक रूप से इतना जोड़ लेते थे कि उसकी सहायता ही सहायता आप करते रहते थे। मित्रों, अभी तक आपके जीवन में जो अकेलापन आप महसूस कर रहे थे, आप अपने और पराये का भेद नहीं समझ पाने से अकेलापन भी महसूस करने से आपको अपने आप से ही एक तरह से आपने दूरी बना ली थी। और जिस पर आपने भरोसा किया, जिस पर आपने विश्वास किया, उसी ने आपको धोखा दे दिया, उसी ने आपको छोड़ दिया। चाहे वो आपके घर परिवार के सदस्य हों, चाहे आपके रिश्तेदार हों, चाहे आपके प्रेम साथी हों, यहाँ तक कि आपके जीवन साथी के साथ में भी आपका जो बर्ताव है, वो बिल्कुल भी जो है सहयोगदार न रहकर असहयोग की भावना ज़्यादा रही या दूरी की भावना ज़्यादा रही। कईयों के साथ तो ऐसा भी परिवर्तन आया कि जीवन साथी के साथ में उनका अलगाव हो गया, डाइवोर्स हो गया, या इस तरह की भी परिस्थिति इन पिछले 8-10 सालों में बनी कि कईयों के जीवन साथी भी छोड़कर ही चले गए। तो इससे आपके जो मानसिक शांति जो आपको प्राप्त होनी चाहिए थी, वो मानसिक शांति आपकी दूर होती चली गई और मानसिक शांति के अभाव में आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस भी खो बैठे और इन सब कारणों से आपको परेशानी ही परेशानी होती गई। आप इस सोच में खत्म होते चले गए कि मन में आपके एक ही चीज़ का भाव रहा कि क्या मेरा जीवन ही ऐसा है, क्या मेरा जन्म ही इस तरह से हुआ है कि मैं सबके लिए तैयार हूँ, सबके लिए अपने आप को समर्पण कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को कोई सहयोग, मेरे को कोई सहायता या मेरे को कोई प्रेम प्यार की बात ही नहीं होती। इस विकट समय में मेरे मित्रों, आपके जो एक अंदर ऐसी दिव्य शक्ति आपको प्राप्त हुई
यह आपकी राशि स्वामी और शनि देव जो कि वो आपके राशि स्वामी शनि देव और केतु जो कि आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, एक ऐसी दिव्य शक्ति, एक अलौकिक शक्ति आपको प्रदान करी उन्होंने कि आप इस संसार में कोई आपका हो नहीं हो, हम आपके पीछे तैयार खड़े हैं। हम आपको बैकबोन की तरह से एक आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़े हैं। आपको मेंटली एक स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी शनि और केतु का षडाष्टक योग बहुत ही पावरफुल पावर देता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इस समय में आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, इन सबसे ये जो परेशानी आपको हुई कि अकेलापन जो आपको महसूस हुआ, इसमें आपको एक चीज़ का फ़ायदा भी हुआ कि आप अपने डिसीजन अपने आप लेने लग गए। इस स्ट्रॉन्गनेस के कारण आपने जीवन में किसी से भी जो धोखा आपको मिला, उससे आप जो दिव्य शक्ति के कारण आपको एक ही चीज़ का भाव हुआ कि आपने अपने नकली रिश्तों को भी पहचान लिया और नकली रिश्तों पर जो आपके बोझ बने हुए थे, आपके अपने ऊपर ही उनसे आपने दूरी बनानी चालू कर दी। उन नकली रिश्तों से हटकर आपने अपने आप को एक तरह से भार मुक्त, प्रेशर से आपको अलग कर लिया। मित्रों, इन सब प्रेशर से मुक्त होने के कारण आपका जो मन है उसमें एक ही भावना जागृत हुई कि मैं अब अपना काम अपने आप कर सकता हूँ। जो अभी तक आप टूटे हुए थे उसमें आपको एक तरह से मजबूती अंदर से प्राप्त होने लगी कि नहीं, मुझे तो अब काम करना है और सफल भी होना है। मित्रों, दूसरा जो आपको इस समय में जो व्यक्ति अभी तक आपके सरल और सहज हृदय का फायदा उठा रहे थे, आपकी कमाई पर, आपकी रोटी पर ही जो है पल रहे थे, उनसे भी आपने दूरी बनानी शुरू कर दी। हालांकि इससे आपको एक तरह का ये भी हुआ कि आपके जो जिससे आपने दूरी बनाई है, उन्होंने आपको स्वार्थी समझ लिया, उन्होंने आपको अपना एक तरह से दुश्मन समझ लिया और कठोर भी समझना चालू कर दिया। पर स्वार्थी लोगों से जो आपने दूरी बना ली, जो कि आपका ही खा रहे थे और पीठ पीछे से आपको ही काट रहे थे, उनसे आपने दूरी बना ली। तो इस नववर्ष में मेरे मित्रों, आपको अपने जो सशक्त बनाने का आपने एक काम करा है, आप सशक्त बनकर अपने आप को कामयाब बनाने का आपके मन में जो विचार आया है, इससे आपको सफलता भी मिलने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, यह जो समय है, इस समय में आपको आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण अभी जो आंतरिक आप में शक्ति प्राप्त हो रही है, मन में जो आपके मानसिक शांति आपको प्राप्त हो रही है, इससे आप बड़े डिसीजन लेने लगे और बड़े डिसीजन लेने से आपके जो कार्य हैं वो उनको भी आप पूर्ण करते हुए दिखाई देने लगे। इस समय आपको इतनी शक्ति प्राप्त होने लगी कि आप के मन में जो अभी तक एक तरह से नकारात्मक सोच बैठ गई थी, नेगेटिव आपकी थिंकिंग हो गई थी, ओवर थिंकिंग आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ गई थी और आपका आत्मविश्वास डगमगा गया था, वो पुनः अब आपका जागृत भी होने लगा। मित्रों, इस समय आपके मन में एक ही विचार यह भी आने लगा कि चाहे मैं कितना भी किसी भी स्तर तक मैं अपने आप को गिर जाऊं, पर दोबारा से उठकर खड़े होने की ताकत भी अब आपको प्राप्त होने लगी। और यह जो दिव्य शक्ति या अलौकिक शक्ति आपको प्राप्त हुई, इससे आप दोबारा उठ खड़े हुए और आप में सफलता भी प्राप्त हुई। 9 वर्ष में जो अभी तक आपके भावनात्मक जुड़ाव जुड़े हुए थे, जिनके कारण कि आप अपना धन भी खर्च कर रहे थे, समय भी खर्च कर रहे थे, उनसे भी आपने दूरी बनाना शुरू कर दिया। इससे आपके धन की बचत भी होने लगी, समय की भी बचत होने लगी और आपको एक ही चीज़ का वो रहा कि मैं अब अपने आप के लिए जीऊँगा,
अपनी प्रायोरिटीज़ को मैं देखूंगा और दूसरे की प्रायोरिटीज़ या दूसरों के लिए जीना मेरा लिए एक सेकेंडरी वर्क रहेगा। इन सब चीज़ों से आपके अंदर एक नया जो आत्मविश्वास पैदा हुआ, उससे आपको एक ही चीज़ का भान हुआ कि मेरे कार्य अब पूरे भी होने लगे हैं। इससे आपके जब कार्य आपके पूरे होने लगे तो आपकी इनकम भी बढ़ने लगी, इनकम बढ़ने लगी तो आपके बचत भी होने लगी, और बचत होने से आप जो अभी तक कर्जे के बोझ के नीचे दबे चले जा रहे थे, कर्जा ले लेकर आप जिम्मेदारी जो पाल रहे थे, पूरी कर रहे थे, उनको भी अब आपने कर्जों को चुकता करना शुरू कर दिया। कर्जे जब आपके पूरे होने लगे तो आपके जो मेंटल प्रेशर जो बना हुआ था, वो मेंटल प्रेशर आपका कम भी होने लगा। इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा डेवलप होने लगा और आपको परेशानियों से मुक्ति भी मिलने लगी। मित्रों, वर्ष 2026 में आपको जो अगला परिवर्तन आप अपने आप में महसूस करेंगे वो ये होगा कि आपके कैरियर में आपको बहुत ही एक तरह से मेजर चेंजेज आपको होते हुए दिखाई देंगे। ग्रहों की जो परिस्थिति अभी 2026 में बन रही है, इसमें आपको ये षडाष्टक योग तो योग दे रहे हैं, सफलता दे ही रहा है। साथ ही जो अब आपके जनवरी से ही जो समय आपके आ रहे हैं, जब चार ग्रह आपके पहले भाव में आ जाएंगे, लग्न भाव में आ जाएंगे, तो आपके कैरियर में, आपके व्यापार में, नौकरी में बहुत ही मेजर चेंजेस आपको होते हुए दिखाई देंगे। इस मेजर चेंजेस की वजह से आपके जो कार्य हैं उसमें आपके ट्रांसफ़र के, प्रमोशन के, या आप व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी आपको विस्तार के या आप कार्य व्यापार को ही चेंज करने में समर्थ रहेंगे। मित्रों, आप नई प्लानिंग करेंगे, नई योजना बनाएंगे और उन योजनाओं को क्रियान्वित भी करते हुए दिखाई देंगे। वर्ष 2026 के समय में मेरे मित्रों, आपके जो अभी तक असफलताएं आपको हाथ लग रही थी, अब सफलता के मार्ग आपके खुलते हुए दिखाई देंगे। आप अपने अभी तक जो कानूनी अधिकार भी आपको प्राप्त थे, उनको भी आप नहीं ले रहे थे, उन अधिकारों को भी आप अपने अवेल करते हुए दिखाई देंगे। साथ ही इस समय तक में जो अभी तक आपके कानूनी लड़ाई आपकी चल रही थी, आप हिम्मत हार बैठे थे और कानूनी लड़ाई में आप एक तरह से पराजय का मुंह देख रहे थे। अब ऐसा समय आ गया है 2026 में कि आपके जो भी कानूनी केसेस चल रहे हैं, कोर्ट केस आपके चल रहे हैं, उन सब में आपको मुक्ति भी मिलेगी और सफलता भी मिलेगी। आपको अपने हिम्मत से आप अपनी सफलता प्राप्त करते हुए भी दिखाई देंगे। मित्रों, आपको इस समय को 2026 के वर्ष को और भी अपने लिए उत्तम बनाने के लिए जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, उन उपायों में आप शनि चालीसा का आप पाठ करें, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक आप जलाएं और प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करें तो बहुत ही शुभ रहेगा। सोमवार को आप प्रतिदिन जो है वो शिव जी को दूध और बेलपत्र जरूर आप चढ़ाएं, जिससे भी आपको फायदा होगा। शुक्रवार को आप माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें और उनको सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं, सफ़ेद चीज़ों का दान करें, तो आपके जीवन में भी खुशियां ही खुशियां आपको प्राप्त होती चली जाएंगी। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।